आज की कहानी आपको गहरी सोच में डाल देगी। यह कहानी है एक कमजोर गई की जिसे ठुकरा दिया गया था, लेकिन बाद में उसी गई का दूध लोगों के लिए शिफा बन गया। बहुत पुरानी बात है। एक खूबसूरत गांव था जहां अचानक गहरा गम छा गया। जैसे और हरे बादल सूरज की रोशनी को ढक लेते हैं। गांव की बड़ी हवेली, जो कभी मेहमानों की मेहमान नवाजी और रहमत की पहचान थी, अब बिल्कुल सनसनी लग रही थी। इस हवेली का मालिक हाजी साहले था, जो अपनी इज्जत और नेक दिली के लिए मशहूर था। उसकी वफात हो गई थी। वो ऐसा इंसान था जो लोगों के दिल में था। अपने पीछे वो सोना, जमीन, जानवर और 3 बेटे छोड़ गया। तीनों बेटों की सोच बिल्कुल अलग थी। वक्त गुजरा, लोग ताजियत के लिए आते रहे। बड़ा भाई जाबिर और दूसरा भाई सलीम महंगी पोशाक पहने घर आए थे। उनकी आंखों में गम कम और लालच ज्यादा था। वो कभी कालीन को देखते, कभी फर्नीचर को और कभी बंद संदूकों को। लेकिन सबसे छोटा भाई जहरान एक कोने में चुप खा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोना या दौलत नहीं देख रहा था, बल्कि अपने बाप की मुस्कुराहट और आवाज को महसूस कर रहा था। उसके लिए वो पहले ही दिल से यतीम हो चुका था। जब ताजियत खत्म हुई तो दोनों बड़े भाई अपनी असल सूरत में आ गए। एक ठंडी सुबह उन्हें दरवाजे बंद किए और जबरदस्त तकसीम करने बैठ गए। यह तकसीम इंसाफ की नहीं, बल्कि जबरदस्ती कब्जा करने की थी। जमीन के कागज, सोना और चाबियां उनके सामने पड़ी थीं। उन्हें बाग, फसल और हवेली अपने नाम कर ली। जब जहरान की बारी आई तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए एक पुरानी टूटी फूटी जगह की तरफ इशारा किया। वहां एक बीमार और कमजोर गई थी। इतनी कमजोर कि उसकी हड्डियां नजर आ रही थीं। वो मौत के करीब लग रही थी। उसी गई को जहरान का हिसाब बना दिया गया। जहरान ने कोई शिकवा नहीं किया, न लारा, न चिल्लाया। बस खामोशी से उस गई के पास गया। उसके सर पर प्यार से हाथ फिराया। गई ने पहली बार मोहब्बत का एहसास किया। फिर जहरान ने रस्सी से बांधकर अपने साथ ले लिया और उस घर को छोड़ दिया जहां वो पैदा हुआ था। वो एक पुरानी और टूटी हुई झोपड़ी में रहने लगा। छत में सुराख था। दिन में धूप और रात में ठंड अंदर आ जाती थी। लोग उस पर हंसे भी और तरस भी खाया, लेकिन मदद किसी ने नहीं की। जहरान अकेला था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। एक रात चांदनी में जब वो गाय के पास बैठा था, अचानक उसने एक अजीब मंजर देखा। गाय खड़ी हो गई थी। उसका जिस्म मजबूत हो गया था। उसकी आंखों में चमक थी। जहरान बाल रह गया। उसने देखा कि गाय दूध से भरी हुई है, हालांकि उसने कभी बच्चा भी नहीं दिया था। जहरान ने एक मिट्टी का बर्तन लिया और दूध निकाला। दूध सफेद, गधा और शहद जैसा था। जब उसने पहली बार घूंट पी तो उसे महसूस हुआ कि उसके जिस्म में ताकत दौड़ गई है। उसका दर्द खत्म हो गया। वो बिल्कुल ताजा और मजबूत महसूस करने लगा। उसने ये दूध अपनी बीमार पड़ोसन को पिलाया, वो औरत जो कई दिनों से बिस्तर पर थी। अगले दिन बिल्कुल ठीक होकर चलने लगी। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। जहरान हर किसी को दूध देता है और अल्लाह के नाम पर खिदमत करता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी। लेकिन जब यह खबर उसके भाइयों तक पहुंची तो उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उन्होंने साजिश रची और काजी को रिश्वत देकर फैसला अपने हक में करवा लिया। एक दिन सिपाही आया और जबरदस्ती गई को ले गए। जहरान बेबस होकर देखता रह गया। वह सिर्फ रो सकता था। भाइयों ने गाय को महल में रखा और उसका दूध सुल्तान को देने का फैसला किया, जो शायद बीमार था। लेकिन जब उन्होंने दूध निकालने की कोशिश की तो दूध की जगह काला गंदा मद निकला। सुल्तान गुस्से में आ गया और दोनों भाई गिरफ्तार कर लिए गए। फिर असल मालिक जहरान को बुलाया गया। जैसे ही गई ने जहरान को देखा, वो दौड़कर उसके पास आ गई। जहरान ने प्यार से हाथ लगाया और दूध निकाला। इस बार दूध बिल्कुल साफ और रोशन था। सुल्तान ने जब वो दूध पिया तो उसकी बीमारी ठीक हो गई। सुल्तान ने फैसला सुनाया कि सारी दौलत जहरान को दे दी जाए और दोनों भाइयों को सजा दी जाए। उन्हें बेइज्जत करके शहर से निकाल दिया गया। इस कहानी का सबक ये है कि असल दौलत दिल की नेक नीयत होती है। जुल्म और लालच कभी कामयाबी नहीं देती, जबकि रहमत और मोहब्बत हमेशा जीत जाती है।